नमस्कार आप सभी को यहाँ पर एक बार फिर से ITI स्किल्स से मैं जयदीप सिंह चौहान ITI करण प्रयाग से। और आज यहाँ पर जो है कि उन सभी ट्रेनीज को जिन्होंने ITI पास आउट कर लिया है और या अभी अपियरिंग मीन्स सेकेंड ईयर में है अभी, उन सभी ट्रेनीज के लिए पूरे उत्तराखंड में हमारे डिस्ट्रिक्ट चमोली में आज यहाँ हमारे कर्णप्रयाग ITI में जो है कि एक अप्रेंटिसशिप मेला लगने वाला है। और जो कि आपका आपका 26 अप्रैल 2025 को GITI राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्णप्रयाग में होना निश्चित है, तय है। और उस दिन जितने भी जो ट्रेनीज हैं डिस्ट्रिक्ट चमोली से जो ITI पास आउट हो गए या सेकेंड ईयर में है, उनके लिए क्या क्या मतलब उसमें डिटेल्स क्या क्या चाहिए, क्या आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने होंगे अपने साथ, और क्या इसमें फीस होगी नहीं होगी, और क्या क्वालिफिकेशन है, और आपका अप्रेंटिसशिप जब आप करोगे, आपका यदि सिलेक्शन होगा कंपनी के द्वारा आपका एग्ज़ाम लेने के उपरांत, तो उसमें आपको कितना मतलब सैलरी आपको मिलेगी और क्या उसमें क्राइटेरिया है, उन सब चीज़ों को बताने के लिए आज मेरे साथ यहाँ पर जो है कि ITI कर्णप्रयाग में हमारे जो कंडारी जी हैं, श्री चंद्रमोहन कंडारी जी, ट्रेनिंग एंड सेल के इंचार्ज और अप्रेंटिसशिप यूनिट मेंबर हमारे ILC के। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद और यहाँ सर। पर आप विस्तृत रूप से एक बार बता दीजिएगा सभी ट्रेनिंग्स को जी इसके जी, बारे बिल्कुल में। बिल्कुल। जी सर। शुक्रिया सर, धन्यवाद। छात्रों, जिस प्रकार से विदित है कि जो शिशु अधिनियम 1961 के अंतर्गत है, निदेशालय का अशोका लीलैंड के साथ एक MOU हो रखा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष हमको जो ट्रेनिंग है ITI खासकर उन बच्चों को 1000 बच्चों को जो है MOU के तहत उनको अशोका लीलैंड को देना है। जिस प्रकार से आप विदित हैं कि आजकल अभी रुद्रप्रयाग में, गोपेश्वर में, और 26 तारीख को, हमारा 26 को शनिवार आया जिस दिन, उस दिन यहाँ पर एक भव्य अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस प्रकार से इस समय हमने लगभग 9-10 बड़ी कंपनियों को जो है वो सर्कुलेट कर रखा है कि आप आइए यहाँ पर अपना स्टॉल लगाइए। और जिनमें से कम अभी तक जो मेल हमको प्राप्त हुई है, जिसमें से लगभग 4 या 5 ने अपना अप्रूवल दे दिया है, यस कह दिया है कि वो लोग आ रहे हैं 26 तारीख को। इसमें से ज़्यादातर इस समय देख रहा हूँ मैं, कुछ TPA हरिद्वार के हैं, कुछ देहरादून के हैं, और एक दो से मेरी बात हुई थी तो कुछ पंतनगर से भी आ रहे हैं, और 2 कंपनी जो है हमारी इस समय दिल्ली से भी आ रही हैं इस समय। 25 तारीख को उनका मध्य प्रदेश है, और वो कह रहे हैं कि 25 को हम MP में हैं, फिर वहाँ से वो जैसे भी हैं एनी हाउ अब यहाँ पर 26 को यहाँ पर हमारा पहुँचने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं यहाँ पर की बात करूँ जिला चमोली में, तो HARC जो अलकनंदा कृषि व्यवसाय स्वायत्त सहकारिता है कालेश्वर में, उनको भी हम लेटर प्रेषित कर रहे हैं। जिला सेवायोजन को, उद्योग विभाग को, श्रम विभाग को, इन लोगों को हमारे द्वारा लेटर जारी जा चुका है। और उम्मीद है कि 26 तारीख को अधिकाधिक जितने भी ज़्यादा ट्रेनिंग यहाँ पर आएंगे, उन कुछ सर, अभी तो कुछ कंपनी तो ये कह रही थी कि 4 धाम में हमारे जो कालेश्वर, ये नगराशु में हमारे काम है, चमोली में हमारा काम है, तो मोटर मैकेनिक से स्पेशलिस्ट कुछ बच्चे तो हमें बिल्कुल उसी समय चाहिए, और हमको नेक्स्ट डे ही हम उनको जो है अप्रेंटिसशिप पे रखवा देंगे। और ये खासकर उन बच्चों के लिए जो सेकेंड ईयर के हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देखो, आपके भी एग्जाम होने वाले हैं 1-2 महीने के अंतर्गत, और महीने जैसे ही आपके यहाँ से एग्ज़ाम पास आउट होता है, आप सीधे के सीधे जो है आप डायरेक्ट जो है उसमें लग सकते हैं। तो कुछ TPA, कुछ कंपनी इस समय बहुत बेस्ट आ रही हैं। 26 तारीख को स्टूडेंट मोस्ट वेलकम, आइए आप लोग यहाँ पर पहुँचिए। और हम लोगों ने भी बहुत डेडिकेशंस कर रखा है, सभी फैकल्टी, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे चौहान जी, सभी लोग नॉन स्टॉप इस पर वर्किंग कर रहे हैं। हमने जितना बेस्ट टू बेस्ट होना था हम कर चुके हैं। इंटर कॉलेज में भी कल प्रधानाचार्य महोदय द्वारा फ़ोन किया गया था, हमारे अनुदेशक लोग भी अपनी ओर से प्रचार प्रसार सभी लोग कर रहे हैं, हम भी जितना ओर से सोशल मीडिया के द्वारा जितना हो सकता उतना प्रचार कर रहे हैं। और इस बार आपको जैसे विदित है कि हमने एक गूगल फॉर्म का भी प्रारूप कर रखा है, आप उस पर पंजीकरण करा सकते हैं। इनफैक्ट अगर ना भी करा पाएँ तो उस दिन हमारे उपस्थिति में आप वहाँ पर भी इसको गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
गूगल फॉर्म बहुत ही इजी है, जिसमें आपको अपना नाम भरना है, अपना कैंडिडेट का मोबाइल नंबर जो बहुत ही आवश्यक है, और मोबाइल नंबर स्टूडेंट फिर वो ही चाहिए जो आपका आधार से लिंक हो। आपको अपना आधार तो ले करके आना ही है, जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको आपको फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ है, और शैक्षिक योग्यता में अगर आप देखोगे इस गूगल फॉर्म में तो इसमें 5th 8th 10th 12 और ग्रेजुएशन, क्योंकि कुछ टीपीए कह रहे हैं कि भैया हम जो हैं आप हमको पॉलिटेक्निकल वाले के बच्चे भी दे दो, हाई स्कूल इंटर वाले भी दे दो, हमारे पास यहाँ पर सीटें हैं बिल्कुल अप्रेंटिसशिप के लिए, और आईटीआई वालों के लिए तो खैर उनके पास बेस्ट टू बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ही। और जो आपके पास तकनीकी योग्यता है गूगल फॉर्म में जो 7वां नंबर है, तो उसमें आपने जो भी कर रखा है, आप आईटीआई प्रमाण पत्र धारक हो, डिप्लोमा धारक हो, बीटेक है, बीटेक है, बी फार्मा, डी फार्मा, इस प्रकार से है, या आप आईटीआई जो है लास्ट ईयर जो अपियरिंग करेंगे, जो बच्चे आप लास्ट टाइम जो अब आने वाले टाइम पे अप्रैल महीने एग्जाम देंगे, तो वो जो है वो आईटीआई अंतिम वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षार्थी वाले फॉर्म को टिक लगाएंगे। और फिर अगर आपने टिक लगाया है कि आप भैया लास्ट ईयर में है, तो आपको फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में भरने कि आपका फीटर है, एमएमबी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, टर्नर है, मशीनिस्ट टर्नर है, जो भी हैं वो भरने हैं। और अगर आपका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है तो यस, नहीं है तो नो। और बस ये है, कोई अगर आपको रिमार्क देने, कोई अभ्युक्ति लिखनी है उसमें कि साहब मेरा ये है, तो आप उसमें भी दे सकते हैं और उसको सबमिट कीजिएगा। एंड फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है, अगर आप नहीं कर पाते, तो आप आइए, सैटरडे को आइए, यहाँ पर कंपनी आपका मोस्ट वेलकम कर रही है, बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, स्टैपनी मिलती है, सैलरी तो नहीं कहेंगे इसमें, कुछ 12,500 का भी मेरे को कहा है किसी ने, 10,000, 11,000, 12,000, जितना आपके पास कैलिबर है उस प्रकार के आप। और ये बेस्ट भी है, देखिए आपको कि एक तरफ से स्टैपनी मिल रहा है, मतलब आप काम भी सीख रहे हैं और आपको जो है सरकार के द्वारा प्लस उस कंपनी के द्वारा आपको एक फिक्स अमाउंट भी मिल रही है। और कुछ कंपनी का देख रहा था मैं कि उसमें कैंटीन फ्री है आपके लिए, जब आपकी ड्यूटी टाइमिंग है तो उसमें आपके लिए कैंटीन फ्री है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए आप यहाँ पर, और इस मेले को भागीदारी करने, बेस्ट टू बेस्ट भागीदारी करने के लिए आपका भी योगदान बहुत है। सो धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका, जो ये अप्रेंटिसशिप मेले के बारे में जो भी आपने यहाँ पर जानकारी प्रदान करी, सभी जो ट्रेनीज हैं जो इस समय विशेषकर सेकंड ईयर में है अपेयरिंग वाले, और या जो पास आउट होने के पश्चात भी घर पर खाली बैठे हैं हमारे, आपके नंदा सैंड, पोखरी, आईटी आपका, नारायणगढ़ आपका, इसके अलावा रुद्रप्रयाग हो गया, श्रीनगर हो गया, आपके जितने भी आसपास के जो आईटीआई के जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक अच्छा अवसर मिल रखा है आपको 26 तारीख को। हाँ, उस दिन जब आप सभी ट्रेनीज आते हैं एक इंटरव्यू देने के लिए, एक टेस्ट देने के लिए, तो मेरा आप सभी ट्रेनीज से, प्रशिक्षार्थियों से ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी लोग एक अच्छे साज सज्जा से, एक अच्छे ड्रेस कोड के साथ उपस्थित रहिएगा उस दिन 26 अप्रैल को अपना इंटरव्यू देने के लिए। जैसे देते हैं कि जॉब आपको एक मिल रही है, तो आप सभी लोग जो है कि अपना एक अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए, पैंट कमीज और आपके जो शूज होने चाहिए पूरा वो पहन करके आइए, क्योंकि उससे भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है इंटरव्यू लेने वाले का, इंटरव्यू देने वाले पर। तो ऐसा मौका मत गवाइए। और जो इसका गूगल एक फॉर्म जो यहाँ से भरा जा रहा है, यहाँ पर जैसे कंडक्टर जी ने बताया अभी, उसे मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उस गूगल फॉर्म को आप सभी लोग एक बार अवश्य भर दीजिएगा। और उसके अलावा साथ में फ़ोन नंबर भी मैं इसमें डाल रहा हूँ, अधिक जानकारी के लिए आप 26 तारीख से पहले संपर्क कर सकते हैं। और जो आपका जो प्लेसमेंट जो आपका जो होना है, आपका ये इंटरव्यू होना है, आपका सेंटर हमारा ITI कर्णप्रयाग डिस्ट्रिक्ट चमोली में है। सो होप दैट, हाँ सर जी चौहान जी, बहुत ही बढ़िया बात। देखो आपका डिसिप्लिन बताता है कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ किससे कहाँ कैसे आए हो। तो एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल होता है, तो फॉर्मल ड्रेस में आइएगा जिसमें लूज पैंट होती है, आपका शर्ट होती है और शूज होते हैं, वो डिपेंड करता है। पिछले बार मैं देख रहा था कुछ बच्चे ट्रैक सूट में आ रहे हैं, कुछ तो स्लीपर पहन के आ रहे थे। तो प्लीज़ अपने एक फॉर्मल ड्रेस पहन करके आइएगा। कंपनी जो भी आ रहे हैं आपके, आप देखेंगे वो HR हैं, HR की पोजीशन पे हैं वो लोग, तो आप एक वेल ड्रेस होता है। और जो भी इंटरव्यू होता है तो आपके, मैं एक चीज़ बता दूं कि इतना हेजिटेशन होने की नीड नहीं है कि भैया क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे।
जो आपके रिलेटेड हैं, जो आपसे रिलेटेड, जिससे आपने कोर्स किया है उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम कुछ बच्चे ITI का फुल फॉर्म भी नहीं बता पाए, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेटली बात है कि आप ITI का पूरा फॉर्म ही नहीं बता पाए उनसे। तो एक वेल ड्रेस्ड में आइएगा और टाइम पे आएगा, बी पंक्चुअल। थैंक यू। हाँ सर, इसमें मतलब जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताएगी, और साथ में जो है कि आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है क्या उनको भी लेकर के आना पड़ेगा? देखो, जो लास्ट टाइम के अपियरिंग हैं, हाँ। और कुछ कंपनी जो TPN ने जो हमको भेजा था उसमें आधार कार्ड था और पैन कार्ड था, और अपना जो लिख रहा है गूगल फॉर्म में कि मैं 10वीं पास हूँ या मैं 12वीं पास हूँ, तो वह अपना जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, और प्लीज़ ज्यूरॉक्स कॉपी जरूर लेकर के आइएगा, क्योंकि ज्यूरॉक्स का कभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू होता है, कभी कुछ होता है, तो बड़ा हौच पौच सा हो जाता है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट ला रहे हैं, चाहे आप हाई स्कूल लाएँ, चाहे ITI पास लाएँ, चाहे डिप्लोमा पास लाएँ, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड लाइएगा जरूर, आधार कार्ड जरूर लाइएगा, फ़ोन नंबर वही इसमें डालेगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, और जो भी डॉक्यूमेंट आप ला रहे हैं तो उनकी जेरॉक्स फोटोकॉपी आप अपने साथ मस्ट जरूर लाइएगा। पिछले टाइम कुछ इश्यू आया था, पिछले टाइम आपको जैसे विदित होगी, बारिश के कारण यहाँ मेला स्थगित हो गया था। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर यही मेला अगर हरिद्वार होता तब फिर आपको बताओ कितना खर्चा होता, कहाँ से कहाँ जाते। तो इस समय पहाड़ी क्षेत्र में इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पर आ रही है, तो आइए, आप यहाँ पर आइए और प्लेसमेंट कराइए, अपना इंटरव्यू दीजिए, बेस्ट टू बेस्ट इंटरव्यू दीजिए। कुछ भी डिस्कशन करना होगा, चौहान साहब हैं, मैं हूँ यहाँ पर, आपको कुछ भी पूछना है तो आइए प्लीज़। 26 तारीख को शनिवार के दिन मोस्ट वेलकम कर्णप्रयाग ITI। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें एक पॉइंट और पूछे, इसमें जैसे इंटर पास बच्चे हैं, क्या वो भी आ सकते हैं जिसने जी बिल्कुल नहीं किया है किसी ने, जस्ट इंटर पास? बिल्कुल इंटर पास आ सकता है, जिसने अगर ग्रेजुएशन किया है वो भी आ सकता है। कोई नीड नहीं है कि सिर्फ ITI धारक ही हो। जिन कंपनी से मेरी बात हुई वो कह रहे कि अगर मैं 12वीं पास ही दिला दो, ग्रेजुएशन पास दिलाओ, हमारे पास सभी प्रकार की जॉब है इस समय। तो बिल्कुल, जो कर्णप्रयाग में जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं अभी हमारे कर्णप्रयाग में या आसपास के जो एरिया के हैं डिस्ट्रिक्ट चमोली में, और इंटर पास करने के उपरांत वो यदि खाली बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं जॉब करने की, आवश्यकता है जॉब उनको, अगर 12वीं पास करने के बाद, तो गांव के बच्चे भी हैं, तो वो भी इस मौके को मत गंवाइएगा। प्लीज़ कम एट 26 अप्रैल 26 अप्रैल इन ITI कर्णप्रयाग। सो थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर।